Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि हम आज के क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारी आज की क्लास में हम साइकोलॉजी, हाउ इट टर्न फ्रॉम साइंस ऑफ सोल टू साइंस ऑफ बिहेवियर एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान, कैसे मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान से व्यवहार का विज्ञान बन गया। इसके अलावा मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान क्या है। ओके, मनोविज्ञान, जैसा कि हमें इस शब्द से ही पता लगता है, मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, मन प्लस विज्ञान। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। लेकिन अगर गाइस हम मनोविज्ञान के इंग्लिश टर्म यानी साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी, तो अगेन ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज साइक एंड सेकेंड वन इज लोगस। ओके, मीनिंग ऑफ द वर्ड साइक इज सोल। साइक का मतलब क्या होता है? आत्मा। ओके, एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड लोगस इज साइंस। मीन्स लोगस का मतलब क्या होता है? साइंस यानी विज्ञान, साइंस यानी विज्ञान। गॉट इट? तो अगर हम साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान के इंग्लिश टर्म से इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। ओके, मीन्स द टर्म साइकोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ सोल। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड। लेकिन गाइज आज तो हम मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में अध्ययन नहीं करते हैं, आज तो हम मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान से व्यवहार का विज्ञान बन गया। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में मीन्स इन 16th सेंचुरी माना जाता था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ओके, मीन्स साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ सोल। ओके, किसने माना था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है? तो प्लेटो, अरस्तु जिनको हम एरिस्टोटल बोलते हैं, और डेकार्ट। ओके, ये कुछ ग्रीक दार्शनिक थे मीन्स यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। प्लेटो की अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक आप याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। ओके, एरिस्टोटल की यानी अरस्तु की बात करें तो ये प्लेटो के ही शिष्य थे। ठीक, मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ, ये सभी ग्रीक फिलोसोफर थे मीन्स यूनानी दार्शनिक थे। ओके, लेकिन गाइस 17वीं शताब्दी आते आते इस विचारधारा का खंडन किया गया। मीन्स 17वीं शताब्दी आते आते बोला गया कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान ना होकर मन का विज्ञान है। इन 17th सेंचुरी क्या बोला गया? साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ माइंड। मीन्स मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ना कि आत्मा का। ओके, किसने कहा था? ठीक है, तो पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी। अगर गाइस हम बात करते हैं ये कहाँ के थे, तो ये इटली के थे, इटली को बिलोंग करते थे। ओके, लेकिन गाइस 19वीं शताब्दी आते आते 19th सेंचुरी बोला गया कि मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना ही ये मन का विज्ञान है, बल्कि ये चेतना का विज्ञान है। मीन्स साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट माइंड और सोल। ओके, किसने बताया था कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है? तो सबसे पहले विलियम जेम्स, यह
एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक थे। इनको फादर ऑफ फंक्शनलिज्म भी बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। ओके, फंक्शनलिज्म मीन्स प्रकार्यवाद। मैं साइड में लिख देती हूँ, प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स। इन 1890 मीन्स 1890 में इनकी एक बुक आई थी जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ओके, इस बुक में इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया था। विलियम जेम्स के अलावा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया था विल्हेम वुंट ने। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, विल्हेम वुंट। इन्होंने भी कहा था मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, मीन्स साइकोलॉजी इज साइंस और स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। विल्हेम वुंट ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, मीन्स जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। ओके, इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ओके, मीन्स प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। यहाँ मैं लिख देती हूँ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। चलिए अब हम बात करते हैं ना, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी मीन्स प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक क्यों कहा जाता है। तो 1879 मीन्स 1879 में इन्होंने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। मीन्स फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कहाँ पर की थी ये? लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी के अंदर। लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी। ओके, तो इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी। यूपी टेट 2016, चलिए मैं लिख दे रही हूँ कहीं पे, यूपी टेट 2016 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी? लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कब हुई थी, तो 1879 में। 20वीं शताब्दी आते आते इन सभी विचारधाराओं का खंडन कर दिया गया। मीन्स कहा गया मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना ही ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, और ना ही ये चेतना का विज्ञान है। ओके, बल्कि क्या बोला गया? इसे व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन बताया गया। इन 20th सेंचुरी मीन्स 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन बताया गया। व्यवहार का अध्ययन और व्यवहार का विज्ञान, है ना। मीन्स साइकोलॉजी इज साइंस और स्टडी ऑफ बिहेवियर। ओके, सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने बोला था कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। उसके बाद वॉटसन, स्किनर व वुडवर्थ। ओके, इन्होंने बोला था कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन है। मीन्स साइकोलॉजी इज साइंस और स्टडी ऑफ बिहेवियर। गॉट इट? चलेगा इस, तो अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल, ओके, इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन बताया। इन 1905 यानी 1905 में
इनकी एक बुक आई थी, बुक का नाम था साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें इन्होंने मनोविज्ञान को आचरण का सकारात्मक विज्ञान बताया। चलिए मैं साइड में लिख देती हूँ, आचरण का सकारात्मक विज्ञान, ओके, मीन्स पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। ओके, 1908 मीन्स 1908 में इन्होंने अपनी इस डेफिनेशन में कुछ संशोधन किया। ओके, और अगेन इनकी एक दूसरी बुक आई थी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। चलिए हम नोट डाउन करते चलते हैं। इन 1908 मीन्स 1908 में 1908 में इनकी एक दूसरी बुक आई थी, बुक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, यानी सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी। अपनी इस बुक में इन्होंने मनोविज्ञान को आचरण तथा व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान बताया, मतलब इसी परिभाषा में व्यवहार शब्द को जोड़ दिया। आचरण व व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान मीन्स पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। ओके गाइस, अपनी इसी बुक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में मैकडूगल ने 14 इंस्टिंक्ट एंड इमोशंस की बात भी की थी, मीन्स 14 मूल प्रवृत्तियों और संवेगों की, जिसको हम फर्दर इमोशंस को डिस्कस करते टाइम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट गाइस, अगर हम वॉटसन की बात करते हैं, वॉटसन, ओके, तो इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म मीन्स व्यवहारवाद का जनक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ओके, मीन्स व्यवहारवाद का जनक। बिहेवियरिज्म क्या है? व्यवहारवाद। गाइस, मैं दोनों ही लैंग्वेजेस लेके चल रही हूँ, तो आपको हिंदी और इंग्लिश का इशू नहीं होना चाहिए। और साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी साथ साथ आप नोट भी करते जाइए। चलिए मैं हिंदी में नोट कर देती हूँ। वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान बताया। ओके, इन्होंने क्या बोला कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, मीन्स साइकोलॉजी इज पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। ओके गाइस, बिहार टेट 2011 में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो सिंपल सा आंसर है व्यवहार का अध्ययन। कभी कभी बहुत सिंपल से क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मनोविज्ञान के विकास के इस क्रम को देखते हुए मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान से व्यवहार का विज्ञान बन गया है ना, कि पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था, फिर मन का विज्ञान हुआ, फिर यह चेतना का विज्ञान कहलाया, और फाइनली अब हम इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं। तो इस क्रम को देखते हुए वुडवर्थ की एक बहुत फेमस डेफिनेशन है, चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। वुडवर्थ इन 1948 मीन्स 1948 में वुडवर्थ ने कहा, मैं शॉर्ट में डेफिनेशन नोट कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो पूरी डेफिनेशन नोट कर लीजिए, मैं बोलती जा रही हूँ। इन्होंने बोला, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और अभी एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, ओके, फिर मन का, फिर चेतना का, और अभी एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। ओके, इंग्लिश में भी मैं बोल देती हूँ और शॉर्ट में नोट कर दे रही हूँ।
फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, then its mind, then it lost its consciousness, then consciousness, it still has behavior of sort, it still has behavior of sort. गाइज ये डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यूपीटेट 2016 में आपसे पूछी जा चुकी है, साइड में लिख देती हूँ, यूपीटेट 2016 में आपको डेफिनेशन दी गई थी और पूछा गया था किसने कहा है। ओके, तो वुडवर्थ। चलिए गाइज, अब हम मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम साइकोलॉजी वर्ड की बात करें, साइकोलॉजी ये है लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द मीन्स ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए साइकोलॉजी वर्ड को मीन्स इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किसने किया, तो वो किया था रूडोल्फ गोकलेनियस ने, रूडोल्फ गोकलेनियस। हिंदी में आपको रूडोल्फ गोएकल लिखा मिलता है, चलिए मैं लिख देती हूँ, रूडोल्फ गोएकल। ओके, इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी टर्म को यूज़ किया था। इन 1590 मीन्स 1590 में इनकी एक बुक आई थी साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया, उसमें इन्होंने इस टर्म को दिया था। मीन्स साइकोलॉजिया बुक में इन्होंने साइकोलॉजी टर्म को फर्स्ट यूज़ किया था। नेक्स्ट गाइज, अगर आपसे पूछा जाए ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी, ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी, या फिर आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान की जननी, तो वो गाइस किसे बोला जाता है, दर्शन शास्त्र को, दर्शन शास्त्र मीन्स फिलॉसफी को। गॉट इट गाइस। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी के अंदर, है ना। किसने की थी, विलियम वुंट ने, और कब की थी, 1879 में। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई। क्या मीन्स इन इंडिया, इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कब स्थापित की गई थी, तो इन 1916 मीन्स 1916 में। और अगर आपसे पूछा जाए कहाँ स्थापित की गई थी, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी मीन्स कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो NN सेन गुप्ता। ओके, आप अगर चाहें इनका पूरा नाम लिख लीजिए, इनका पूरा नाम है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। इनके द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। गाइस, दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की अगर हम बात करें, मीन्स सेकेंड साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन इंडिया, तो वो 1923 में, इन 1923 मैसूर यूनिवर्सिटी में। ओके, मैसूर यूनिवर्सिटी, हो सकता है कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। गाइस, यूपी टेट 2018 में आपसे पूछा जा चुका है कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश मीन्स ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी यूपी मीन्स मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी यूपी सिचुएटेड इन इलाहाबाद,
ओके, कहाँ स्थित है ये? इलाहाबाद में। ठीक, आप अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है, तो अगर आपको प्रयागराज मिलेगा तो आप प्रयागराज ठीक कर देंगे। ओके, कहाँ कब स्थापित की गई थी? तो इसे 1947 में, यानी 1947 में। किसके द्वारा? तो आचार्य नरेंद्र देव कमेटी, मीन्स आचार्य नरेंद्र देव समिति। ओके, कमेटी, इनकी सिफारिश पर, यानी इनकी सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया, मीन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आचार्य नरेंद्र देव कमेटी। गाइज ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान तथा मनोविज्ञान के संप्रदायों को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने इस सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो मेरी प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।